राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरबोदनिया के सभागार में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय पुस्तकालयाध्यक्ष संगोष्ठी का आज समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरपंच संघ सागवाड़ा के अध्यक्ष कैलाश रोत रहे, जबकि अध्यक्षता सागवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष धीरज मेहता ने की। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पाटीदार, देवीलाल फलोत एवं हीरालाल पटेल उपस्थित रहे। संगोष्ठी में पुस्तकालयों के उत्थान एवं संवर्धन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने बताया कि सरकार द्वारा पुस्तकालयों को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं और आने वाले समय में सभी पुस्तकालयाध्यक्ष मिलकर इस दिशा में और सहयोग प्रदान करेंगे। इसी अवसर पर जिला स्तरीय पुस्तकालयाध्यक्ष संघ का चुनाव भी संपन्न हुआ, जिसमें जितेंद्र पुरोहित को पुनः निर्विरोध जिला अध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी में गुंजन जैन को उपाध्यक्ष, अशोक कुमार पाटीदार को कोषाध्यक्ष, रामेश्वर मीणा को मंत्री तथा वासुदेव पाटीदार एवं निशांत पाटीदार को प्रांतीय प्रतिनिधि बनाया गया। कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार पाटीदार ने किया तथा आभार स्थानीय विद्यालय के पीओ गजेंद्र पाटीदार एवं उपप्राचार्य विष्णु कोट ने व्यक्त किया। इस अवसर पर पुस्तकालयाध्यक्ष यतिन जोशी, देवीलाल पाटीदार, मिलन भट्ट, पीयूष पाटीदार, नरेश यादव, मोहनलाल रोत, धीरज पुरोहित एवं अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु एकता समाचार के निदेशक शेख राजू भाई बर्तनवाला का शिक्षकों द्वारा माला पहनाकर, उपरना ओढ़ाकर एवं पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। अभी डूंगरपुर में जो कार्यशाला आयोजित की है पुस्तकालय अध्यक्ष की, इसमें लगभग 150 के आसपास पुस्तकालय अध्यक्ष बहनें और भाई उपस्थित रहे और यहाँ का बहुत ही सुखद वातावरण रहा और इन्होंने जो उपलब्धियां गत वर्षों में संगठन के स्तर पर हुई हैं उनके लिए आभार प्रकट किया और संगठन इसके लिए निरंतर प्रयासशील रहा है और गत 20-25 वर्षों में जो एक अवरोध था पुस्तकालय की पदोन्नति का, वो एक सुखद अनुभूति के रूप में हो रही है और खुशी की बात है कि उदयपुर संभाग में 54 पुस्तकालय अध्यक्षों की तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति हुई है। उसमें 28 पुस्तकालय अध्यक्ष डूंगरपुर जिले के हैं। इसके ये सभी साथी गदगद थे और उससे भी बड़ी उपलब्धि ये रही है कि 2017 में जो नियुक्ति हुई थी उनकी भी पदोन्नति इतने कम समय में हो गई है। ये उनके उज्जवल भविष्य को दर्शाता है और संगठन का समर्पण और निरंतर सक्रियता इसमें झलकती है। नई भर्तियां भी हो रही हैं और प्रदेश में गत सत्र में 3301 लाइब्रेरी, अशोक जी गहलोत के टाइम में ये एक प्रोजेक्ट चला था तो वो मॉडल लाइब्रेरी बनी है। उसके लिए भी जो नवाचार बने हैं वो हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष सभी उनको अपना रहे हैं और नवाचारों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो पुस्तकालय अध्यक्ष जो एक पुस्तकालय का हृदय स्थल है वो उन्नत भी हो रहा है, आह्लादित भी करता है, बच्चों को भी जोड़ रहा है, भविष्य भी निर्माण कर रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारी सरकार, संगठन और पुस्तकालय अध्यक्ष तीनों त्रिवेणी के रूप में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात बताई सर ने कि उन्नति हुई। इसी बीच प्रदेश महामंत्री जी हमारे बीच है। स्थानीय विद्यालय में 2 दिन से जो पुस्तकालय अध्यक्षों की कार्यशाला चल रही है, उस कार्यशाला के अंतर्गत हमने 2 दिवस में किस प्रकार से पुस्तकालय को जीवंत बनाया जाए। जीवंत बनाने का मतलब है कि बच्चों को उस पुस्तकालय से कैसे जोड़ा जाए और वो बच्चे निर्बाध रूप से उस पुस्तकालय में कैसे पढ़ें, कैसे वो उस पुस्तकालय का उपयोग करें, उसके बारे में हमने आपसी चर्चा की, मंथन किया विभिन्न वार्ताकारों द्वारा। उसके बारे में जो संभागी थे उनको बताया गया और उससे पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत जो जो समस्याएं हमारे सामने हमारे प्रतिभागियों ने रखी, उनका प्रतिवेदन सरकार के सामने हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और सभी संभागियों ने पूर्ण मन के साथ में यहाँ इस कार्यशाला में भाग लिया और इस कार्यशाला में जो हमने उनको नई चीज़ें सिखाई, उनको अपने लाइब्रेरी में अब संपादन करने का आश्वासन दिया और हम सरकार से समन्वय बना के पुस्तकालय एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। जिला कार्यकारिणी संगठन का जो आज संगठन का जो आपने संगठन बनाया है जिला कार्यकारिणी का, सर बताइए इसके बारे में। मैं हमारे पधारे हुए
महेश जी सर और सुभाष जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने 2 दिन का समय निकालकर हमारे सभी साथियों को संबलन प्रदान किया और लाइब्रेरी को जीवंत बनाने के लिए जो भी कार्य करने पड़े उनसे उनको ज्ञात करवाया। और उन्होंने और हमारे सभी पुस्तकालय अध्यक्ष साथियों ने संगठन पर विश्वास करते हुए मुझे और मेरी कमेटी को वापस इस कार्य को सौंपने के लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जेठाना सरपंच साहब हमारे बीच है, जिनकी बदौलत आज शिक्षकों का कहना है कि सर आपने जो प्रयास किया था वो रंग लाया है यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार के माध्यम से समस्त वागड़वासियों को आज श्रावण की जो अमावस्या है उसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और यहाँ पधारे हुए पुस्तकालय अध्यक्ष की संगोष्ठी में राज्य स्तर के उनके संघ के पदाधिकारी और जिला स्तर के पदाधिकारी और समस्त पुस्तकालय के अध्यक्ष का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कोई भी संगठन हो उसका इस संगोष्ठियों के माध्यम से अपने संघ को बारे में सोचना और उसमें जो कमियां हैं उनको ऊपर लाकर सरकार तक पहुंचना, और इसके अलावा जो उनके क्षेत्र में उनके द्वारा क्या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा एफर्ट किया जाए कि वो विद्यालय के हित में और पुस्तकालय के हित में हो, ऐसा इनकी सोच रहती है। तो जैसा कि अभी समापन के अवसर पे हम सबको बुलाया गया और हमने ये इनके विचारों से सुना कि कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकारों ने जो इनकी एक पदोन्नति को लेकर मांग थी, उस मांग को पिछली सरकार के समय में हमारे समक्ष रखा था और संघ ने जिस प्रबलता से रखा उसी प्रबलता से सरकार के सामने रखा गया और उस मांग को पूरा किया गया। तो ये केवल एक पुस्तकालय अध्यक्ष की जीत नहीं है। मैं मानता हूँ कि एक किसी भी, चाहे वो पुस्तकालय अध्यक्ष हो चाहे वो किसी अन्य भर्ती में हो, इस प्रकार की विसंगतियाँ किसी भी कर्मचारी के लिए ठीक नहीं मानते हैं हम, क्योंकि एक 3rd ग्रेड का शिक्षक जैसे 9, 18, 27 में पदोन्नत होकर कई प्रकार के लाभ लेता है, तो पुस्तकालय अध्यक्ष का भी वो एक जायज़ अधिकार है कि उसको भी प्रमोशन का अधिकार मिले। और उसके साथ जो उनकी दूसरी भी मांगे उन्होंने सरकार को सामने रखी है, तो मैं हमारे यहाँ स्थानीय विधायक महोदय ने भी इनको आश्वस्त किया है कि वो विधानसभा में मांग उठाएंगे। और मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि इनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको सुना जाए और उनके अधिकारों के लिए उन्होंने जो मांगी रखी है उनको पूरा किया जाए। आज इस अवसर पर पुस्तकालय अध्यक्ष के इस संगोष्ठी में हमें बुलाया और हमारे कांग्रेस पार्टी के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। मैं इस नाते आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।